नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनाव हारने के बाद दिल्ली में बोरा गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जो शब्दों की मर्यादा है वो भी समझ नहीं आ रही है, और जो लोगों की आस्था है वो भी समझ आती ही नहीं है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल 10 से 11 सालों तक दिल्ली के अंदर उनकी सरकार रही, सीएम रहे, और इस दौरान उन्होंने कभी भी दिवाली को अच्छी नजर से नहीं देखा। यानी कि जो हिंदुओं के जो त्योहार थे उन पर कहीं ना कहीं केजरीवाल एंड कंपनी रोड़े अटकाती रही। ऐसे में अब दिवाली भी मनाएंगे लोग, और दिल्ली के अंदर खुशहाली भी दिखाई दे रही है। जमुना पूरे अपने वेग पर है, सफाई व्यवस्था और सारी चीजें बहुत शानदार चल रही हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल कैसे करें? उनको लग रहा है अगर काम ऐसा होता रहा तो ये तो उनकी सत्ता अब कभी आएगी नहीं। हालांकि आएगी भी नहीं, पंजाब से भी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन पंजाब भाग गए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के अंदर जिस शख्स को छोड़कर गए वो उनकी पार्टी का सबसे एक समय पर फ्लॉप शो इंसान है, और उसका नाम है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज वो व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य मंत्री रहे तो उन्होंने अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी। इसके अलावा वो खुद भी अपना चुनाव भी हार गए, और आजकल बेरोजगार नेताजी हैं। लेकिन ये बेरोजगार नेताजी कैसे अपना मानसिक संतुलन हिला चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जब रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने घर पे जो करवा चौथ का त्योहार मनाया, तो उस पर आप सोचिए, ये जो हमारे जो सनातनी त्योहार हैं उनके कितने बड़े दुश्मन हैं, उस पर सौरभ भारद्वाज का कटाक्ष देखिए कितना गंभीर था। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो इतने बड़े पद पर लौट बैठकर वापस लौटा हो, उसको ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए था? हालांकि सौरभ भारद्वाज की कोई ज्यादा इमेज बची नहीं है। अगर पार्टी की बात की जाए तो सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके पास 200 आदमी इकट्ठे करने की भी वक्त नहीं है, उनकी औकात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सौरभ भारद्वाज के पीछे मात्र 2 4 10 5 लोग दिखाई देते हैं। सौरभ भारद्वाज जब से अध्यक्ष बने हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर जैसी जगह पर भी वो 200 लोग नहीं जुटा पाए थे। सिर्फ वही लोग थे जो उनकी पार्टी के चंपू थे या कार्यकर्ता थे। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज के बारे में वैसे कहा क्या जाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री जिसको दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के 10 साल के शासन को उखाड़ फेंक कर चुना है, उस मुख्यमंत्री के पर और उस एक महिला के करवा चौथ के व्रत पर सौरभ भारद्वाज का ये कटाक्ष सचमुच देश में महिलाओं को शर्मसार करने वाला है, खास तौर पर जो करवा चौथ के व्रत को बहुत बड़ा व्रत मानती हैं। सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज के ये जहरीले बोल करवा चौथ व्रत और सीएम रेखा गुप्ता के लिए। रेखा गुप्ता जी ने अपने पति के साथ करवा चौथ मनाया। सब अपने पति के साथ ही मनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या पहली बार किसी ने अपने पति के साथ मनाया? आपने देखी वीडियो? हर जगह चल रही है। इधर पति है, इधर 100 के करीब सिक्योरिटी गार्ड है, जिनकी पत्नियां नहीं मना पाई इनकी वजह से। आप देखो उस वीडियो में, उसमें ये है और इनकी थाली पकड़ के एक सिक्योरिटी वाला खड़ा है, करवा चौथ की थाली, और उसकी बीवी वीडियो में देख रही है अपने पति को कि हमारे सबके पति जो है इसकी करवा चौथ मनवा रहे हैं। और कैमरामैन खड़े हैं छत पे, रेखा गुप्ता जी के छत पे चांद देखने कैमरामैन भी साथ गए, हम भी चलेंगे, वीडियो बन रही है। आपने सुना होगा सौरभ भारद्वाज के ये जहरीले बोल, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक चीज और बताते हैं। वो बार बार सुरक्षा गार्डों की तरफ बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। सचमुच सौरभ भारद्वाज को शायद पता नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते, या वो जानकर अनजान है। क्योंकि ये वाले बेरोजगार नेताजी, ये आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भी होता है उसको Z+ सिक्योरिटी नहीं है। इसका मतलब 100 गार्ड तो उनके साथ हो ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा झूठ है। उनको जो जिस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है
वो सुरक्षा तब के लिए होती है जो जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं, लेकिन घर के अंदर 2 से 3 गार्ड जो उनका पीएसओ होता है वो उनके आसपास होता है। ऐसे में सौरभ भारद्वाज शायद उन्होंने देखा होगा मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल या जो आतिशी मारलेन आती तो हो सकता है उनके पीछे 100-150 गार्ड खड़े होते हो तो उनको वही याद होगा, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा नहीं होती है। परंतु उनके जो आका हैं अरविंद केजरीवाल, जो गरीब आदमी आम आदमी थे, वो जो सिक्योरिटी में आए तो वो कहीं पर भी Z+ की सिक्योरिटी से नीचे नहीं रखते हैं। कम से कम 150 गाड़ियों का काफिला उनके आगे पीछे चलता है और पंजाब के खर्चे पे आजकल वो पल रहे हैं। चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करते हैं और उनका हर आदमी, जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ, विभव कुमार, विजय नायर, ये सब पूरा काफिला लेकर पंजाब में आजकल मौज काटते घूमते हैं। तो ये शायद सौरभ भारद्वाज को वही याद रहा होगा, या सौरभ भारद्वाज जानबूझ के अपनी और अपनी पार्टी की छवि खराब करने में जुटे हैं ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि देखिए आम आदमी पार्टी के लोगों को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि कितने गार्ड मुख्यमंत्री के, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आगे पीछे होते हैं। क्योंकि सौरभ भारद्वाज को सिर्फ कटाक्ष करना था, वो भी महिलाओं के खिलाफ और उनके सबसे पवित्र व्रत के खिलाफ, जो कि देश के अंदर लगभग देश और विदेश में जो हिंदू, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, वो महिलाएं करवा चौथ के इस व्रत को रखती हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज शायद पचा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने बोला है। क्या किसी एक संतुलित दिमाग के आदमी ऐसे बयान दे सकता है? शायद नहीं। तो सोचिए और जरूर बताइए कि आखिर ये क्या था। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।